वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे सेट के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ हमने बनाए हैं, वो डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हमारे करीब है। क्योंकि उसके अंदर 50% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 50% आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 मैट्रिक क्लास है। इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 2 को। जितने भी रिड्यूस सिलेबस के अंदर आपके पास चैप्टर्स हैं उनके 1 बाय 1 हम एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जल्दी ही। तो आज हमने जो यूनिट सेलेक्ट किया है वो है यूनिट नंबर 1 सेट। एमसीक्यूज़ हैं सारे, जो कि मेरी जहाँ तक इसमें समझ आई कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, किस टाइप के आ सकते हैं या कौन सी टेक्निक एग्ज़ामिनर यूज़ कर सकता है, वो मैंने कोशिश की है मैट्रिक क्लास के लिए। तो पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पूरी सेट की डेफिनेशन लिखी है मैंने कि डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको कहते हैं हम सेट। तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन 1 हो गया। देयर आर डैश वे टू एक्सप्रेसिंग अ सेट, कि कितने तरीके हैं आप सेट को लिख सकते हैं, कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। वो आपके पास कितने तरीके हैं? 3 वेज़ हैं। उन 3 वेज़ के मैं आपको नाम बता दूं। पहले वे का नाम होता है आपके पास, ये नोट कर लीजिएगा अपने पास। फर्स्ट वे होता है आपके पास टेब्यूलर फॉर्म, दूसरा होता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और थर्ड होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये आप किसी भी सेट को इन 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। MCQ 3 है आपके पास। अ सेट इज़ रिटन इन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड डैश फॉर्म ऑफ सेट। कह रहे हैं कि आप बताएं कि हम कौन से सेट को किस लिखते हैं, उसकी स्टेटमेंट की मदद से या फिर उसकी वर्ड्स की मदद से। तो वो सेट होता है आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, यानी आप उसमें क्या करते हो, आप डिस्क्राइब करते हो, कोई स्टेटमेंट बताते हो, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स। ये आपके पास बताते हैं कि स्टेटमेंट्स हैं आपकी। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, MCQ 4 के अंदर कहा गया है कि ए इज़ इक्वल्स टू 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट आप इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन में 3 डॉट यूज़ होते हैं, ना 3 से कम होंगे ना 3 से ज़्यादा होंगे। तो सेट ऑफ डैश नंबर, कौन से नंबर का सेट है? देखें अब यहाँ पे ये एक ऐसे नंबर्स मैंने लिखे हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। तो इट मीन्स ये कौन से 2 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, 3 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए उसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। यानी सिंपल डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि किसी नंबर के कितने डिवाइजर्स हों? 2 डिवाइजर्स हों, यानी उनको 2 नंबर डिवाइड करते हैं, एक तो वो इटसेल्फ और उसको एक 1 डिवाइड करता हो। MCQ नंबर 5 है। MCQ 5 के अंदर कहा गया है कि 2 सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट इज़ कॉल्ड। ये बहुत ही ईजी है। इक्वल सेट होगा कि आपके पास 2 सेट हैं, उनकी तादाद भी बराबर है। किस तरह ये बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपके पास कहा गया है, एक सेट ले लें A 1 2 3 और B सेट ले लें 3 1 2। देखें इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है। इसमें भी सेम वही है जो यहाँ पे 1 2 3 इसमें भी है और 1 2 3 इसमें भी है। तो A क्या कहलाएगा? A और B कौन से सेट है? इक्वल सेट हैं। तो MCQ 5 के अंदर ये बताया गया है। MCQ 6 है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज़ फाउंड आउट बाय फार्मूला। कौन सा फार्मूला है सबसेट को फाइंड करने का? ये हम 9th क्लास में भी पढ़ा है और ये मैट्रिक क्लास में भी आया है कि 7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये फार्मूला ये है 2 पे पावर n। n क्या है आपके पास? n नंबर ऑफ एलिमेंट है कि कितनी तादाद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3, तो 2 पे कितनी पावर आ जाएगी? 3। सेम एज इट इज़ MCQ 7 है। 2 सेट्स आर सेड टू बी डैश इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ये कह रहे हैं कि आप 2 सेट को क्या कहेंगे जब उन दोनों सेट्स के दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट ले लें A 1 2 3, B सेट ले लें आप A B C।
ये दोनों सेट्स क्या हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। इधर ए है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर बी है, इधर 3 है, इधर सी है। तो ऐसे सेट्स को कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट कहा जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी। कुछ भी कॉमन ना हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, वो डिसजॉइंट सेट होते हैं। ओवरलैपिंग बता देता हूँ, ओवरलैपिंग क्या होते हैं, क्योंकि इक्वल भी समझ आ गया, इक्वल सेट अभी हम पीछे करके हैं, डिसजॉइंट समझ आ गया। ओवरलैपिंग सेट का मतलब होता है कुछ एलिमेंट कॉमन हो जाए उसके अंदर, क्या हो जाए, कुछ एलिमेंट कॉमन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेट ले लें 1 2 3, बी सेट ले लें 2 4 5। देखें सिर्फ क्या सेम हो रहा है इसमें 2, लेकिन बाकी एलिमेंट तो डिफरेंट है ना। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, ओवरलैपिंग सेट। कौन से सेट कहलाएंगे, ओवरलैपिंग। आप इसको कभी भी नहीं कहिएगा ये ओवरलैपिंग सेट भी हो सकते हैं। ओवरलैपिंग सेट के अंदर क्या होता है कि कुछ एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। ए और बी सेट के अंदर, दोनों सेट के अंदर जो गिवन सेट होते हैं उसके अंदर एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके, डिफरेंट। तो आपके पास इक्वल सेट भी समझ आ गया, आपके पास ओवरलैपिंग सेट भी समझ आ गया, और डिसजॉइंट सेट तो इसका ऑप्शन है। A set which contain all the set under the consideration is called dash set। इसका मतलब है कि आप ये बताएं कि ऐसा सेट जब हम कोई भी एग्जाम्पल करें या फिर कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास सेट्स गिवन हो, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सेट हो उस सेट का क्या नाम देते हैं हम, उस सेट का हम क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट। सेम एज इट इज़ अब नीचे कहा गया है इसके क्वेश्चन नंबर 9 में, विच वन इज़ डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ कौन सा है, इसमें से आप ऑप्शन टिक करें। तो डिमॉर्गन लॉ के लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। सेम एज इट इज़ किस तरह होता है कि आपके पास अगर लिखा हुआ हो ए यूनियन बी, ये डिमॉर्गन्स लॉ की ट्रिक बता रहा हूँ। उस पर क्या लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट। देखें कि जब कॉम्प्लीमेंट आप इन सब पे डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे एक लॉजिक लगा लें। ये कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर आएगा तो क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट जब यू पे आएगा यानी यूनिवर्सल पे आएगा, सॉरी यूनियन पे आएगा, तो ये बन जाएगा इंटरसेक्शन। और जब ये बी पर आएगा तो क्या बन जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें अभी यहाँ क्या है, यूनियन, अब यहाँ क्या आ गया, इंटरसेक्शन। सेम यही क्राइटेरिया होगा, ए के ऊपर आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन इंटरसेक्शन है, क्या बन जाएगा, ये यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। बस एक ट्रिक याद रखें कि जब ये आपके पास यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ में, जब इंटरसेक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। देखें ये चेंज ही नहीं हुआ ना, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है, क्या बन गया, इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स ये हमें समझ आ रहा है। दूसरा लास्ट भी देख लेते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सेम यूनियन। इट मीन्स हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन इसका नज़र आ रहा है, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी। ये था आपका एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 10 के अंदर आपके पास कहा गया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताएं इंटरसेक्शन में। देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपको लिखना बता दूं, ये थे आपके डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखेंगे तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें 3 सेट्स के ऊपर अप्लाई होती है। सबसे पहले इसकी ये थीम याद रखें। अब 3 सेट आप इस तरह ले लें, ए बी सी। अगर यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन लगा दें तीनों के दरमियान, इज इक्वल टू सेम एज इट इज राइट साइड पे भी ये करें, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आप स्टार्ट में शुरू वाले दोनों साइड के ऊपर ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं तो अब आपको राइट साइड पे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे। अगर स्टार्ट में आप राइट साइड पे कर रहे हैं तो इधर स्टार्ट में कर रहे हैं तो इधर एंड में, अगर इधर एंड में कर रहे हैं तो इधर स्टार्ट में। ऐसे ही इंटरसेक्शन में होगा, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे देखें अगर हमने स्टार्ट में इन दोनों पे ब्रैकेट दिया है तो अब यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में होगा। बस ये सिंपल सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो कि आपको आनी चाहिए। ये एमसीक्यूज बन सकते हैं एसोसिएटिव के, कम्यूटेटिव के। कम्यूटेटिव मैंने इसमें नहीं इंक्लूड की क्योंकि कम्यूटेटिव क्या है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखें यहाँ पे
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें समझ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके लास्ट में ब्रैकेट है, इसके स्टार्ट में ब्रैकेट है। यहाँ आ जाएंगे तो देखें यहाँ पे यूनियन आ रही है, बात ही किसकी हो रही है, इंटरसेक्शन की। तो ये आपका पास बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन हो नहीं सकता। इट मीन्स आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की सबसे आसान जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप सबसे पहले ऑप्शन देखें और जो गलत ऑप्शन है आप उसको कैंसिल आउट करें, क्योंकि जब आप गलत ऑप्शन को निकाल देंगे तो आपके पास जो सही ऑप्शन है उसके टिक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपके पास जो आपको जो लगे कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इट मीन्स आप समझ जाएंगे वो निकल चुका है। बस फिर दो हैं ऑन एमसीक्यूज़ होंगे, उसमें से डिसाइड करें कौन सा राइट ऑप्शन है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 11 है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज़ डिनोटेड बाय। देखें एक होता है डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस, एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, सिर्फ माइनस करते हैं, यानी किसी भी दो सेट के दरमियान डिफरेंस निकालते हैं माइनस की साइन लगाकर, और सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हम डेल्टा लगाते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। सेम एज इट इज़ 12 के अंदर कहा गया है आपके पास द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B इज़ डिनोटेड बाय। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सबको पता होगी कि A क्रॉस B। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट। देखें हमारी सिर्फ किताब में नल सेट बताया गया है और एम्प्टी सेट बताया गया है, लेकिन हम नल सेट को वाइड सेट भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। 11 के अंदर 14 के अंदर कहा गया है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3, हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट कैन वी मेक, हम कितने इसके सबसेट बना सकते हैं। तो सबसेट बनाने का हमें फार्मूला क्या पता है, हमें ये पता है कि 2 पे पावर n होती है, और 2 कितना है और n कितना है, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3, कितने एलिमेंट है, 3। तो आपके पास कितने एलिमेंट आ गए, 3। तो 2 पे पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। इट मीन्स इसका राइट ऑप्शन कौन सा बना, बी, क्योंकि इसके कितने सब पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, 8 पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। उसके बाद 15 के अंदर कहा गया है द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड डैश सेट। कह रहा है कि सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू बताएं इसकी, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन पास हो गई, 2 लाइन पास हो गई, 3 लाइन पास हो गई, 4, तो ऐसे तो बेहिसाब लाइनें जो पास हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट लाइन पास होती है, इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल। तो इसका ऑप्शन कौन सा बना, इसका ऑप्शन बना बी। सेम एज इट इज़ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि भाई अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि हम यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दें, लेकिन यूनियन क्या करता है, इनको यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है। तो जब हमने इसको निकाल दिया लेकिन ये दोबारा यूनियन ने इसको शामिल कर लिया, तो जब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करो, ये किसी बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर लो, जैसे कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। जब इस तरह की आपके पास कंडीशन हो तो हमेशा कौन सा सेट मिलता है, यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट मिलता है, यूनिवर्सल सेट आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी किसको क्या ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, यूनिवर्सल सेट। 17 के अंदर कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें ए सेट है, इंटरसेक्शन करना है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर से तो एक एलिमेंट चले गए, तो इसके अंदर कुछ भी मैच नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, नल सेट। ए क्रॉस बी यानी ए कार्टेशियन बी, ए डैश बी कार्टेशियन ए। बताना है इनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, कि ये इक्वल हो सकते हैं, नॉट इक्वल हो सकते हैं, या डिपेंड ऑन एलिमेंट्स, कि दोनों के एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके एलिमेंट्स क्या हैं। तो ये हमारी बुक के अंदर भी बताया गया है कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। जैसे कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर क्या होगा, बराबर हो सकता है। ए यूनियन सी बी यूनियन सी का आंसर बराबर हो सकता है, लेकिन ए यूनियन सी और सी यूनियन ए का आंसर बराबर हो सकता है, लेकिन इसका नहीं हो सकता। 19 के अंदर कहा गया है आपके पास आर, आपके पास क्या है, रिलेशन है, उसका पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 1,3, 2,2, 3,1 एंड 4,0। फाइंड रेंज।
रेंज क्या होती है और डोमेन क्या होती है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखें रेंज फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर पेयर लिखा है A, B, तो इसके अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट है वो होगा डोमेन और सेकंड एलिमेंट जो होगा उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो अब इसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है उनके बाद वाले एलिमेंट्स को आप काउंट कर लें और वो रेंज होगी, और स्टार्ट वाले क्या कहलाएंगे, डोमेन। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूँ, देखें 1 2 3 4, यानी इसकी डोमेन का जो सेट बनेगा उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4। और इसकी रेंज हमें क्या पूछी गई है, रेंज। तो रेंज के अंदर क्या आएगा, 3 2 1 4 0। तो इसके अंदर ये फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हो गया क्योंकि 1 2 3 डोमेन तो है ही नहीं और रेंज तो है ही नहीं। बी ऑप्शन क्या है, 3 2 1 0, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखेंगे 1 3 2, 3 तो 1 3 2, 0 कहाँ है, 0 भी इसमें मिसिंग है। यानी ये दोनों ऑप्शन एक तरीके से ये सेम ही होगा, बस मैंने इसकी अरेंजमेंट चेंज करके लिखी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, -3, -2 इज़ इन डैश कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट में मिलेंगे। देखें सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि दो लाइंस जब एक दूसरे को वर्टिकली 90 डिग्री पे काटेंगी तो फिर उनका नाम दे देते हैं, एक एक्स एक्सिस हो जाता है और एक वाई एक्सिस। फर्स्ट के अंदर ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, वाई की भी ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट वैल्यू किसको शो करती है, एक्स को, दूसरी वैल्यू किसको शो करती है, वाई को, एक्स कॉमा वाई। अब लेफ़्ट के ऊपर एक्स नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इस इधर तो क्या वाई पॉजिटिव ही है ना, अभी इसी रीजन के अंदर है, तो एक्स नेगेटिव हो गया, वाई क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाई भी नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, माइनस माइनस। और यहाँ आएंगे तो एक्स तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है लेकिन वाई किस क्या नज़र आ रहा है, नेगेटिव। तो आपके पास MCQs के अंदर कहा गया, देखें दोनों नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, तो नेगेटिव कहाँ नज़र आ रहे हैं, नेगेटिव यहाँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, ये आपका सेकंड होता है और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो किस क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा, थर्ड के अंदर। ये याद रखिएगा, फर्स्ट वैल्यू एक्स को डिनोट करती है और सेकंड वैल्यू वाई को डिनोट करती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा सी। ये था आपके पास MCQs चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जल्दी इंशाल्लाह ये MCQs पैटर्न को हम वाइंड अप करेंगे। यूनिट 1 हो गया है, इसी तरह हम फर्स्ट ईयर के भी स्टार्ट करेंगे, इसी तरह हम इंटर के भी स्टार्ट करेंगे, पेपर से जल्दी ही कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।